मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा अफरोज हुए। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन लोगों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जाना हो आप तशरीफ ले जा सकते हैं। आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, 40 से 45 मिनट की मेरी गुफ्तगू होगी। फिर आपकी खिदमत में या तो नदीम रजा फैजी साहब आएंगे या फिर मोहम्मद अली फैजी साहब आएंगे। दोनों फैजी में से एक का फैज पहले मिलेगा, दूसरे का बाद में। जब तक मैं आपके सामने हूं आप मेरे सामने से कुछ दूर जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो लोग तशरीफ लाएंगे आप भी तशरीफ ले आएंगे, फिर उन्हें समाअत करेंगे। 2-4 लोग मेरे सामने रहेंगे, मैं तकरीर कर लूंगा इंशाअल्लाह ताला। और अगर सुनना चाहेंगे आप तो इत्मीनान के साथ मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिएगा। हो हंगामे की जरूरत नहीं है। जो बातें मैं आपको कहूं, जो सुनाऊं, आपको ये समझकर सुनना है कि जो बातें मुझसे कही जा रही हैं, अगर इन बातों में सच्चाई है तो मुझे इन बातों पे अमल करना चाहिए। जलसे का खास मकसद होता है। नाम रखा गया जश्न इमाम अहमद रजा। आप सरकार आला हजरत के जश्न में बैठे हुए हैं। आला हजरत की शख्सियत आप देखें और फिर उनकी जिंदगी का मुताला करें। आपने कैसी जिंदगी गुजारी है। हमें भी वैसी ही जिंदगी गुजारनी चाहिए जो जिंदगी अनमोल हो। ऐसी जिंदगी जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सके। सरकार मुजाहिदे मिल्लत आज अनमोल क्यों नजर आ रहे हैं। आज लाखों की भीड़ लगती है। लोग इस हमाहमी और महामारी के मौके से भी आने से नहीं चूकते। यहां मिलता क्या है हजरात, यहां से इश्क़ रसूल मिलता है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही इश्क क्यों नहीं करते अपने नबी से, जो इश्क का सबक सरकार मुजाहिद मिल्लत ने पढ़ाया। जब बात इश्क की आएगी तो एक नाम सैयदना बिलाल का आएगा। जब बात इश्क की आएगी तो नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का भी आएगा। जब बात इश्क की आएगी तो एक नाम सरकार आला हजरत का आएगा। और इजाफा कर दूं तो जब बात इश्क की आएगी तो आज के दौर का एक नाम मुफ्ती सलमान अजहरी का भी आएगा। कोई नहीं जानता था उस शख्स को,
लेकिन जब बोला तो अपने नबी की खातिर बोला, अनमोल हो गया। आप भी बोलो तो नबी की खातिर बोलो, आप भी बोलो तो अपना आका की खातिर बोलो, आप भी अनमोल हो जाओगे इंशाअल्लाह। हजरात, मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। 12:10 हो गए हैं। मैं कोशिश करूंगा, मैंने असल में जिस उन्वान का इंतखाब किया है वो बड़ा वसी उन्वान है, लेकिन कोशिश करूंगा कि 40 से 45 मिनट की गुफ्तगू करके आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊं। आज मेरी थोड़ी देर की गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम में रिज़्क़े हलाल की अहमियत। इंसान बेनमाजी क्यों बन के रहता है? इंसान शराबी क्यों रहता है? इंसान जुए का आदी क्यों हो जाता है? इंसान माँ बाप का नाफरमान क्यों हो जाता है? इंसान अपने असातिज़ा का बेअदब क्यों हो जाता है? इंसान बेअदब और बदतमीज क्यों हो जाता है? यह इंसान तो अशरफ बनाया गया, यह इंसान तो अफजल बनाया गया, यह इंसान तो बड़ा मोहतरम बनाया गया। ये बदतमीज कैसे हो गया? ये बेअदब कैसे हो गया? ये नाफरमान कैसे हो गया? ये गुस्ताख कैसे हो गया? अगर आप 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लेंगे तो आप एक राह पे आ जाएंगे, फिर वो रास्ता लेकर मैं आगे बढ़ूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, आपको मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। अब आप मिंबरे नूर पर तशरीफ रखे हुए तमाम उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और मुझ गुनहगार से थोड़ी सी बातें समाअत कर लीजिए। 4 मिसरे आपके सामने मैं पहले नाते पाक के पढ़ूं। क्यों देखता मैं हश्र में अगयार की तरफ, क्यों देखता मैं हश्र में अगयार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ। क्यों देखता मैं हश्र में अगयार की तरफ, देखा तो देखा अहमदे मुख्तार की तरफ। मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया, मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया। सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ, सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ। मैंने दुआ की हाथ से चेहरा छुपा लिया, सरकार आ रहे थे गुनहगार की तरफ। और 4 मिसरे मनकबत के हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत की शान में एक मनकबत अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली ने आज से तकरीबन 10 साल पहले सरकार मुजाहिदे मिल्लत की बारगाह में हाजिरी देकर पढ़ी थी। उसके 4 मिसरे आप सुने कि खुदी न मांग किसी वक्त के सिकंदर से, खुदी न मांग किसी वक्त के सिकंदर से, मिलेगी ये तो मुजाहिद की निगाह अनवर से, मिलेगी ये तो मुजाहिद की निगाह अनवर से। और जो शेर कहना था सुनिए, कोई दीवाना होगा तो मचल जाएगा। या सरकार मुजाहिदे मिल्लत इसी ख्याल में मैं आप तक चला आया, इसी ख्याल में मैं आप तक चला आया। दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से, दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से। इसी ख्याल में मैं आप तक चला आया, दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से, दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से। और वो मेरे पीरो मुर्शिद के साहबजादे हैं अल्लामा नोमान अख्तर फायकुल जमाली। वो रूहानी बड़ा भाई मेरा जब चला उर्स के मौके से तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार मुजाहिदे मिल्लत के खलीफा भी हुए। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत अलील चल रही है, जा रहे हो बेटे तो मेरा सलाम कह देना सरकार की बारगाह में। क्या उन्होंने सलाम कहा है कि दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से, दरे रसूल नहीं दूर आपके दर से। वो मिसरा ज़हन से निकल गया, वरना मैं पेश करता। बहरहाल दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अगरचे आ न सके उर्स में मेरे वालिद, अगरचे आ न सके उर्स में मेरे वालिद, सलाम लीजिए उनका उन्हीं के दिलबर से, सलाम लीजिए उनका उन्हीं के दिलबर से। मिलेगी ये तो मुजाहिद की निगाह अनवर से।
आज ये अब थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करूं, कोई तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने नहीं करूंगा। आयत करीमा की रोशनी में अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। अल्लामा अख्तर ज़ियाई साहब की भरपूर दुआएं चाहता हूं। अगर बातों में सच्चाई हो, हजरात आप यकीन मानिए मैं लतीफा सुनाने का आदी नहीं हूं, इधर उधर की कोई बात करता भी नहीं हूं, अपने उन्वान के महवर पर थोड़ी देर गुफ्तगू करने का आदी हूं, उसी हिसाब से गुफ्तगू आपके सामने करूंगा। अगर बातों में सच्चाई हो तो कबूल करना। अल्लाहु अकबर, आप कुर्बान जाएं। जलसे का जो मकसद होता है वो मकसद सामने आना चाहिए। इस वक्त मेरे सामने 95% नौजवान बच्चे मेरे सामने हैं। मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से कुछ बातें सुन के जाएं और उस पर अमल करें। आपकी जिंदगी से वाबस्ता एक खानदान है, आपकी जिंदगी से वाबस्ता एक पूरा घराना है, आपकी जिंदगी से वाबस्ता एक समाज है, आपकी जिंदगी से वाबस्ता एक मुआशरा है। आप अपने मुआशरे को हुस्न कैसे दोगे, आप अपने समाज को खूबसूरत कैसे बनाओगे, आप अपने मोहल्ले के लोगों को रास्ते पे कैसे लाओगे। अपनी जिंदगी में इंकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी में हुस्न पैदा करो, अपनी जिंदगी में बदलाव लाओ। अगर आप बदल गए तो मुआशरा बदलेगा, आप बदल गए तो समाज बदलेगा, आप बदल गए तो सोसाइटी बदलेगी। आप अपने आप को बदलिए। किन चीजों की जरूरत है आपको? आज मुआशरे में शराबी क्यों हैं? आज मुआशरे में जुआरी क्यों हैं? आज मुआशरे में बदचलन लोग क्यों हैं? आज मुआशरे में बदतमीज और बेअदब बच्चे क्यों हैं? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं जानता हूँ सरकार मुजाहिद मिल्लत की बारगाह की गुलामी, आपको उसकी सनद मिल चुकी है, वही लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। मगर मैं बारगाह मुजाहिद मिल्लत में गुलामी की सनद पाने वाले, आज मेरी बातें आप सुन के जाओ, फिर सच्चे गुलाम अपने आप को आप तो कहोगे। कल अगर आपने अपने आप को संवार लिया, सरकार मुजाहिद मिल्लत खुद फरमाएंगे ये मेरे गुलाम हैं, ये मेरे गुलाम हैं, ये मेरे मानने वाले और चाहने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अपने को जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बीवी को जहन्नम की आग से बचाना है, अपने भाई और बहनों को जहन्नम की आग से बचाना है, अपने मुआशरे के लोगों को बचाना है, अपने रिश्तेदार को जहन्नम की आग से बचाना है। मुझे हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग जहन्नम की आग से बचना चाहते हैं? कितने लोग बचना चाहते हैं? सुभान अल्लाह, आप जहन्नम से बचना चाहते हैं, मगर मुझे बताओ कि जहन्नम से बचने का आपने क्या तैयारी कर रखा है? आपने जहन्नम से बचने का कौन सा रास्ता इख्तियार कर रखा है? कौन सा तरीका अपनी जिंदगी में अपना के रखा है जो आप जहन्नम से बचोगे? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। कैसे जहन्नम की आग से बचाओगे? अपने को भी बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने वालिदैन को बचाना है, अपनी बीवी बच्चों को बचाना है, अपने भाई बहनों को बचाना है, जहन्नम की आग से बचाना है। आप जरा सा गौर कीजिए, अल्लाह किससे फरमा रहा है? ईमान वालों से फरमा रहा है। ए ईमान वालों, ए ईमान वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, ए नबी की दीवानगी की रट लगाने वालों, ए अपने आप को नबी के गुलाम कहलाने वालों, जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। मुझे एक बात बताओ, क्या कलमा पढ़ने वाला जहन्नम जाएगा? क्या नबी की गुलामी करने वाला जहन्नम जाएगा? क्या ईमान वाला जहन्नम जाएगा? क्या कलमा पढ़ने वाला जहन्नम जाएगा? क्या नबी से जो नबी का गुलाम होगा वो जहन्नम जाएगा? नहीं जाएगा। फिर परवरदिगार आलम क्यों फरमा रहा है इस तरीके से, ए ईमान वालों अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। काफिर से तो नहीं फरमाया है, मुनाफिकीन से तो नहीं फरमाया है, फरमाया ईमान वालों से। जरा अंदाजा लगाओ प्यारे मुसलमानों, हमने आलमे तसव्वुर में सवाल किया, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, ए माबूद हकीकी, तू ईमान वालों से फरमा रहा है। ए मेरे मालिक, तू कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है। ए मेरे पालनहार, तू मोहम्मद के गुलामों से फरमा रहा है। ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। ए मेरे मालिक, क्या तूने जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया है? क्या ईमान वालों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया है? क्या नबी के गुलामों
के लिए जहन्नम बनाया है? जवाब मिलेगा नहीं नहीं। ईमान वालों के लिए जहन्नम बनाया नहीं है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जहन्नम बनाया नहीं है, नबी से गुलामी करने वालों के लिए जहन्नम बनाया नहीं है। जहन्नम तो कुफ्फार के लिए बना है, जहन्नम मुशरिकीन के लिए बना है, जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बना है, जहन्नम गुस्ताखों के लिए बना है। तो फिर आप सवाल कीजिए मेरे परवरदिगार, लेकिन तू फरमा रहा है ईमान वालों से कि जहन्नम की आग से बचाओ, कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ, तू नबी के गुलामों से फरमा रहा है जहन्नम की आग से अपने आप को बचाओ। तो जवाब मिलेगा नादान, तूने समझा नहीं। तू कलमा तो पढ़ता है मगर कलमे का तकाजा क्या है नहीं समझा। तू नबी के गुलाम होने की बात करता है मगर गुलामी का तकाजा क्या है तूने समझा नहीं है। तू कलमा तो पढ़ता है, तू ईमान तो लाया है मगर ईमान का तकाजा क्या है उसे समझा नहीं है। गौर से मेरे जुमले को सुनिएगा, मैं आपकी तारीफ करके जाने वालों में से नहीं हूँ, बल्कि आपकी खामी आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपकी खराबी आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। मतलब क्या हुआ? तू कलमा तो पढ़ रहा है, नबी की गुलामी की तो बात कर रहा है, तू ईमान वाला तो अपने आप को कहलवा रहा है मगर ईमान का तकाजा क्या है नहीं जाना, कलमे का तकाजा क्या है नहीं जाना, नबी की गुलामी का तकाजा क्या है नहीं समझा। नबी की गुलामी का तकाजा ये है, कलमे का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये है। जो ईमान वाला होता है वो बेनमाजी नहीं होता है, वो गद्दार नहीं होता है, वो चुगलखोर नहीं होता है, वो हरामखोर नहीं होता है। जो ईमान वाला होता है वो नमाजी होता है, मोहम्मद का गुलाम होता है, वफादार मुस्तफा। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। ए ईमान वालों, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से, बचाओ जहन्नम की आग से। कैसे बचाएंगे मैं बताऊं आपको? करम 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 जिंदाबाद। कैसे बचेंगे बताऊं? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर एक बार बताएं तो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे हम जहन्नम की आग से बचेंगे? कोई ना कोई तो तरीका अपनाना होगा ना। हम कलमा पढ़ते हैं, हम नबी के गुलाम हैं, हम ईमान वाले हैं, फिर भी जहन्नम से बचने की बात की जा रही है। मेरे मालिक, हम बचना चाहते हैं जहन्नम की आग से, अपने घर वालों को बचाना चाहते हैं जहन्नम की आग से। मौला उस जहन्नम में हमें न डाल जो जहन्नम मुनाफिकों के लिए बना है, जो काफिरों के लिए बना है, जो मुश्रिकों के लिए बना है। उस जहन्नम से बचना चाहते हैं। कैसे बचेंगे आप? आओ मैं आपको रास्ता बताता हूँ, आओ मैं आपको तरीका बताता हूँ। दो काम पूरी जिंदगी में करना है, चाहे वो 12 साल की उम्र का लड़का हो, चाहे वो 25 साल का नौजवान हो, चाहे वो 50 साल का अधेड़ हो, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा हो। हर शख्स के लिए एक ही काम है, हर शख्स के लिए एक ही काम है। दो काम पूरी जिंदगी में करना है, पूरी जिंदगी में दो काम। कोई काम करो ना करो, ये दो काम अगर आप कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे 100 साल की उम्र पाले आदमी, मगर दो ही काम करो। दो काम अगर पा लिया आपने, अगर दो काम कर लिया तो आप जहन्नम की आग से बचेंगे। आप कहेंगे कौन सा काम करना है? बस दो काम ये है। पहला काम ये है कि हुकूकुल्लाह की अदायगी होनी चाहिए। हुकूकुल्लाह अदा करो, जो अल्लाह के हुकूक बंदों के ऊपर हैं, बंदा उन हुकूक को अदा कर दे। और दूसरा काम ये है कि हुकूकुल इबाद अदा कीजिए, जो बंदे का हक बंदे के ऊपर है वो बंदा हक अदा कर दे। बस दो ही काम करना है पूरी जिंदगी में, आप जहन्नम की आग से बच जाएंगे। थोड़ी सी तफसील चाहता हूँ। हुकूकुल्लाह क्या है? नमाज का वक्त आए तो अदा कर लीजिए, रमजान आए तो रोजे रख लीजिए, पैसे हो तो हज को चले जाइए, दौलत हो तो ज़कात देते रहिए। अरे दोस्तों, गौर से मेरी बातों को सुनना, अगर सच्चाई हो तो कबूल करना। हुकूकुल्लाह अदा करते रहिए। अल्लाह का जो हक है बंदों पे, वो बंदा हक अदा करता रखे, जहन्नम की आग से बचता चला जाएगा। दूसरा काम बताया हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद ये है, एक बेटे का जो बाप के ऊपर हक है, बाप अपने बेटे का हक अदा कर दे, माँ अपनी बेटी का हक अदा कर दे, बेटी अपनी माँ का हक अदा कर दे, शौहर अपनी बीवी का हक अदा कर दे, बीवी अपने
अपने शौहर का हक अदा कर दे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा कर दे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा कर दे। जो गरीब का हक है गरीब को दे दो, जो लाचार का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो यतीम का हक है उसे दे दो, जो बाप का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो बहनों का हक है उसे दे दो, जो पड़ोसी का हक है उसे दे दो। ये बंदों के हुकूक जो हैं, इन बंदों के हुकूक अदा करते चले जाएं, आप जहन्नम की आग से बचते चले जाएंगे। मगर मैं एक बात मैं बताना चाहता हूँ, आकर के उलमाए किराम की खिदमत में लोग कहा करते हैं, हजरत मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कोई तावीज दे दीजिए, कोई नुस्खा दे दीजिए, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता, मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता। मैं उन बाप से कहना चाहता हूँ, ए बेटे के बापो, ए बेटे के बाप, जरा गौर से मेरी बातें सुनना। आपके ऊपर भी तो आपके बेटे का हक है। आप अपने बेटों से अपना हक वसूल करना चाहते हो कि मेरा बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है। ए बेटे के बाप, आपने तो बेटे का हक अदा नहीं किया। पहले बाप बेटे का हक अदा करेगा, बाद में बेटा बाप का हक अदा करेगा। अगर बेटा बाप का हक अदा नहीं करता तो बाप शिकायत लेके दारुल इफ्ता पहुंच जाता है कि बेटा हक अदा नहीं करता। मगर ए बाप बेटे से मोहब्बत करने वाले, आपने तो अपने बेटे का हक मार दिया है। आपने अगर बेटे का हक अदा किया होता तो आज आपका बेटा भी आपका हक अदा करता। हक मारा चला जा रहा है, हक तलफी हो रही है। आप मुझसे सवाल करेंगे मौलवी साहब, कहाँ हमने बेटे का हक मार दिया है? हमने कहाँ बेटे का हक मार दिया है जो आप इस तरीके की बात करते हैं? हजरात आप ये कहेंगे मौलवी साहब आप अजीब सी बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा अजीब बात नहीं, सच्ची बात कर रहा हूँ। आज एक शौहर आता है, कहता है बीवी मेरा हक अदा नहीं करती है, बीवी की शिकायत लोग लेके पहुंच जाते हैं, बहुत जुबान लड़ाती है। मैं कहता हूँ ए शौहरो, तुमने अपनी बीवी का हक अदा नहीं किया है। अगर तुमने अपनी बीवी का हक अदा किया होता तो तेरी बीवी तुझसे जुबान नहीं लड़ाती, तेरी बीवी भी तेरा हक अदा करते। आप मुझसे कहेंगे मौलवी साहब अजीब इंसान मालूम होते हो, हमारे यहाँ आए हो, न किसी बाप से मुलाकात है, न किसी की बीवी से मुलाकात है। तुमने कैसे समझ लिया कि हमने बेटे का हक अदा नहीं किया? कैसे समझ लिया कि हमने बीवी का हक अदा नहीं किया? मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, मैंने देखा नहीं है, मैंने आपकी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, मैंने आपके बच्चों से मुलाकात नहीं किया है, मगर मैं ये जानता हूँ समाज में शराबी तो हैं, समाज में जुआरी तो हैं, हमारे मुआशरे में बेअदब बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में बदतमीज बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में माँ बाप के नाफरमान बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में चुगलखोर बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में बच्चलन बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में बेनमाजी बच्चे तो हैं, हमारे मुआशरे में आवारा बच्चे तो हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ ये आवारा कैसे हो गया, ये बच्चलन कैसे हो गया, ये बदतमीज कैसे हो गया, ये बेअदब कैसे हो गया? इससे पता चल गया बाप जब बेटे का हक अदा करता है तब बेटा बेनमाजी नहीं होता है, बेटा बेअदब नहीं होता है, बेटा शराबी नहीं होता है। बाप जब बेटे का हक अदा करता है तब बेटा नमाजी होता है, तब बेटा तहज्जुद गुज़ार। लाजवाब नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। हजरात आप देखें कहाँ कहाँ हमसे खता हो रही है। हमने बेटे का हक अदा नहीं किया तो बेटा बिगड़ेगा, हमने बीवी का हक अदा नहीं किया बीवी बच्चलन होगी, बीवी बातों में नहीं रहेगी, बीवी जुबान लड़ाएगी। दोस्तों आपका कहना ये होगा मौलाना कैसे आपको पता चल गया? आप कहते हैं कि बच्चलन और बेतमीज बच्चे हमारे माशरे में हैं, आखिर ये हुआ कैसे? हक कैसे हमने अदा नहीं किया? हमने तो 2000 की साड़ी इस साल दिया है ईद में, कोई कहेगा 10,000 की साड़ी ईद में दिया है, हमने उसके नाम से जमीन खरीद रखा है, उसके नाम से मैंने मकान बनवा के रखा है। तुम कैसे समझते हो कि बीवी का हक अदा नहीं किया? मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मोटरसाइकिल से जाते हैं, मेरे बच्चे कॉलेज जाते हैं तो 4 व्हीलर से जाते हैं, 2000 रुपए मीटर के कपड़े अपने बच्चों को पहनाता हूँ, काजू किशमिश बादाम घर में पड़ा रहता है, मेरे बच्चे की खुराक बना करते हैं। अब ऐसी ऐसी ग़िज़ाएं खिलाता हूँ, फिर कैसे हक अदा नहीं किया? मेरे दोस्तों मैं यही कहूँगा इस्लाम का रिज़्क़ हलाल देखो, रिज़्क़ हलाल की बरकतों का अंदाजा आपको अब तक नहीं हुआ होगा। ऐ नौजवान दोस्तों अभी से ज़हन बना लो, हमें हराम नहीं खाना है। हज़रात गिरामी हक अदा करने का मतलब ये होता है एक बाप अपने बेटे को मेहनत की कमाई खिलाया तो गोया हक अदा हो गया। हराम कमाई खिलाओ, काजू किशमिश बादाम खिलाओ
मगर बेटे तेरे बेअदब हो जाएंगे, बदतमीज हो जाएंगे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप कहेंगे हराम कैसे खिलाया? मैंने हराम कैसे खिलाया? चोरी तो नहीं किया है, डाका तो नहीं डाला है। अभी आपको मैं बताऊंगा, आपको एहसास भी नहीं होता, हराम रोजी मेरे घर आ जाती है, नाजायज लुक्मा मेरे घर चला आता है। आओ मैं आपको बताता हूँ प्यारे मुसलमानों। पहले मैं आपको ये बताऊं कि बेटा बेअदब कैसे होता है, बदतमीज कैसे होता है। हराम रोजी जब इंसान खाता है, जब हलाल रोजी खाता है तो उसका असर अच्छा होता है, हराम खाता है तो असर उसका बुरा होता है। जब अपने बच्चों को हलाल खिलाओगे तो हक अदा किया जाएगा, हक अदा किया जाएगा। हराम खिलाओगे तो हक मारा चला गया। आपने अपने बच्चों को हराम खिलाया, आपने अपनी बीवी को हराम खिलाया, नतीजा ये हुआ पैदा होने वाला जो बच्चा है, जो पैदा हुआ वो बेनमाजी बन के रह गया, वो बेअदब होके रह गया, वो बदतमीज होके रह गया, वो नाफरमान होके रह गया। नौजवान दोस्तों, आप जरा गौर से मेरी बातों को थोड़ी देर सुनना। मैं ज्यादा देर आपका वक्त लेना भी नहीं चाहता। एक हाजी साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं मदरसे में था, हाजी साहब तशरीफ लाए और आकर के रोने लगे। यहाँ पर कोई हाजी साहब हो तो माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो हाजी साहब जो मेरे मदरसे में आए थे, मैं उस हाजी साहब की बात कर रहा हूँ। आए और रोने लगे, वो चीखने चिल्लाने लगे। मैंने कहा हाजी साहब मामला क्या है, क्यों रो रहे हैं आप, क्यों कलेजा पीट रहे हैं आप? वो जवाब देते हैं मौलाना मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने कहा क्या बर्बाद हो गए आप, कैसे बर्बाद हो गए आप, कैसे लुट गए आप? जवाब सुनो हाजी साहब का। उन्होंने कहा क्या बताऊं, इसी साल मैंने ताजा ताजा हज किया है, 5 वक्त मस्जिद जाके नमाज अदा किया करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ा करता हूँ, इशराक भी पढ़ा करता हूँ, अव्वाबीन भी पढ़ा करता हूँ, कुरान की तिलावत भी पाबंदी से किया करता हूँ। माशरे में जब चलता हूँ लोग मेरे लिए पलके बिछा दिया करते हैं, समाज में बड़ी इज्जत है मेरी, बड़े एहतराम की निगाह से लोग मुझे देखा करते हैं। मगर मेरे बेटे ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा के रख दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा कि मेरा बेटा शराबी हो गया है। शिकायत तो लोग लेकर के आते थे, जब शिकायत लेके आते थे लोग, ऐसा लगता था जमीन फट जाए मैं उसके अंदर चला जाऊं, मगर क्या करता, बर्दाश्त करता रहा। आखिर बेटा ही तो है, क्या करूं? लेकिन आज तो हद पार कर दी। आज वो शराब खाने चला गया, शराब पी के जब घर आया मस्ती में था, वो नशे में था, अपनी माँ को गाली देना शुरू किया, अपनी माँ को गाली भी दिया और मुझसे कहा ए बुढ़ा तू घर से निकल जा। आप जरा सोच के देखो प्यारे मुसलमानों, एक बेटा जब अपने बाप से कहे ए बुढ़ा तू घर से निकल जा, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा जब माँ को गाली दे तो बोलो माँ की मैं का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा अपनी माँ को गाली दे रहा है, एक बेटा अपने बाप को घर से निकाल रहा है। हजरात वो बेटा नहीं, उसका नशा घर से निकाल रहा है, उसका नशा उसे गाली दे रहा है। ये नशे का आदी कैसे हो गया? हमने हक अदा नहीं किया तो नशे का आदी हो गया, हमने हक अदा नहीं किया तो नाफरमान हो गया। आओ दिल की बात सुनो प्यारे मुसलमानों। हाजी साहब ने कहा कि वो बेअदब हो गया, उसने गाली देना शुरू किया, मुझसे कहा कि बुढ़े घर से निकल जा। अब इससे और ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है? अब तो जीने को जी नहीं चाहता है। कोई तावीज हो तो दे दीजिए, कोई नुस्खा हो तो दे दीजिए, आप दुआ फरमा दीजिए कि शराब की लत उससे खत्म हो जाए, वो नशे का आदी हो गया है, नशा छोड़ दे। मैंने कहा हाजी साहब ये बताइए आखिर आपका बेटा शराबी कैसे हो गया, नशे का आदी कैसे हो गया? कहा मुझको तो कुछ भी पता नहीं है, मुझको तो कुछ भी खबर नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं कि शराबी कैसे हो गया? मैंने कहा आपको पता नहीं कि आपका बेटा नाफरमान कैसे हो गया? क्यों बाप पे डंडे उठाना शुरू कर दिया? आओ सरकार की एक हदीस पाक का टुकड़ा मैंने पेश किया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, गौर से सुनना। आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो समर गया तो सब समर गया, अगर वो बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, गोश्त का वो कौन सा हिस्सा है, जिसका वो कौन सा हिस्सा है गोश्त का जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, जिसके संवरने से सब संवर जाता है? आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, वो दिल है, दिल संवर जाता है तो सब संवर जाता है, दिल बिगड़ जाता है तो सब बिगड़ जाता है। दिल के बिगड़ने से सब बिगड़े, दिल के संवरने से सब संवर जाए। दिल बिगड़ जाए तो आंख बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो समाज बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो हाथ बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो पांव
बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो शऊर बिगड़ जाए, दिल बिगड़ जाए तो फिक्र बिगड़ जाए, मगर दिल संवर जाए तो आंख संवर जाती है, दिल बिगड़ जाए, दिल संवर जाए तो जुबान संवर जाती है, दिल के संवरने से सब संवर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तब वो बेनमाजी होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है, दिल बिगड़ता है तो शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो जुआरी होता है, दिल बिगड़ता है तो ज़िनाकार होता है, दिल बिगड़ता है तो गुनहगार होता है, दिल बिगड़ता है तो खताकार होता है। जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल बनता है, दिल बिगड़ता है तो कोई अबू लहब बनता है। दिल देती है अब्बू, आज तक मैंने अपनी मर्जी से आपसे कुछ कहा ही नहीं है, आपने जब जो कुछ कहा मैंने उसे मान लिया है, कोई सामान की भी फरमाइश नहीं की, आपने जब जो ला के दिया मैंने उसे कबूल कर लिया है। आज पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, मेरे लिए जैसे दूल्हे का इंतखाब करेंगे मैं उसे कबूल कर लूंगी, आप जाइए और ढूंढ लीजिए। बाप कहता है नहीं मेरी बेटी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपनी खुशी का इजहार करो, तुम भी अपनी तबीयत का इजहार करो, आखिर तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है। तेरा दूल्हा हो तो कैसा हो, तेरा शौहर हो तो कैसा हो, तेरी जिंदगी का साथी हो तो कैसा हो। बेटी फातिमा ने देखा मेरा बाप इसरार पर इसरार करते जा रहा है, बेटी फातिमा कहती है आज की बेटी होती तो ये कहती मेरा दूल्हा ऐसा होना चाहिए, अगर बाप पैसे वाला है तो बेटी यही कहती है मेरा दूल्हा डॉक्टर होना चाहिए, मेरा दूल्हा इंजीनियर होना चाहिए, मेरा दूल्हा प्रोफेसर होना चाहिए। प्यारे मुसलमानों, फातिमा अपने बाप से क्या कहती है? फातिमा अपने बाप नूह जस्टिस से कहती है ऐ मेरे अब्बू, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मुझसे सुनिए, मेरा दूल्हा कैसा हो, मेरा शौहर कैसा हो, मेरी जिंदगी का साथी कैसा हो, ऐ फातिमा जल्दी बता ताकि मैं तेरे लिए दूल्हा तलाश करूं। फातिमा कहती है अब्बू मेरे लिए जो दूल्हा आप तलाश करेंगे वक्त का नमाजी होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, कुरान की तिलावत का आदी होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए, हलाल खाने वाला होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए। नूह जस्टिस अपने घर से निकला है, तलाश कर रहा है, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो वक्त का नमाजी भी हो, तहज्जुद गुजार भी हो, तकवा शिआर भी हो, वक्त का नमाजी भी हो, पाबंद शरीयत भी हो, हलाल खाने वाला भी हो। मगर क्या देखते हैं, एक खूबी मिलती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तो तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है तो चौथी नहीं। तलाश करते जा रहे हैं, शहर का जायजा लिया, मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, थक गए हार गए, पलट के आते हैं बेटी क्या करूं, तूने ऐसे दूल्हे का इंतखाब करने की बात की है, तलाश तो करता हूं मगर एक खूबी दिखती है दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है तीसरी नहीं, तीसरी दिखती है चौथी नहीं। कहां जाऊं, कैसे तलाश करूं, कैसे तलाश करूं, कैसे ढूंढूं? बेटी फातिमा जवाब देती है, एक एक जुमला सुनना। बेटी कहती है अब्बू आपको ढूंढने का तरीका मालूम नहीं है, तलाश करने का आपको तरीका मालूम नहीं है। ए बेटी कैसे तलाश करूं? अब्बू जान घर से तलाश करना शुरू कीजिए मिल जाएगा, घर से तलाश करना शुरू कीजिए मिल जाएगा। मेरी बेटी घर से तलाश करूं, घर ही से तो निकला था, अपनी तबीयत से निकला था तो घर से निकला था, जब तूने ख्वाहिश का इजहार किया तो घर ही से निकला था। अब जरा सा यहाँ पे रुक के एक बात करूं, नूह जस्टिस के घर में नूह जस्टिस की बीवी का इंतकाल हो चुका था, उसका कोई बेटा भी नहीं था, उसके रिश्तेदार में कोई नहीं था, उसके घर में एक उसकी बेटी रहती थी जिसका नाम फातिमा था, एक नौकर रहता था उसका नाम मुबारक था। नूह जस्टिस के घर में 3 लोग रहा करते थे, एक नूह जस्टिस रहा करता था, दूसरा उसकी बेटी रहा करती थी, तीसरे में उसका नौकर उसका गुलाम मुबारक रहा करता था। अब नूह जस्टिस की बेटी का जवाब सुनो। नूह जस्टिस की बेटी फातिमा कहती है ए अब्बू जान तलाश करने का तरीका ये है, अपने घर से निकलिए। ए मेरी बेटी घर से तो निकला था, घर ही से निकला था, खुद से निकला तो घर से निकला, तूने निशानदेही की तो घर से निकला। ए अब्बू जान आपने समझा नहीं, आपने मेरे जुमले के नोको पलक को देखा नहीं, आप समझ नहीं पाए मैं क्या कह रही हूँ। ए मेरी बेटी बताओ ना क्या समझती हो, घर से तलाश कीजिए। अब्बू जान मेरे जुमले पे गौर कीजिए। आ गए हैं दोनों मेहमान, अब आप समाप्त फरमाएंगे 5 से 10 मिनट में, मेरी गुफ्तगू खत्म होने वाली है, गौर से सुनिएगा, आपकी तवज्जो है। सुभान अल्लाह, एक बार जरा लहक के बोले तो या रसूल अल्लाह।
हाथों को फिदाओं में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जरा ऊंची बोले या रसूल अल्लाह, जरा और ऊंची बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा अब्बू जान घर से तलाश कीजिए। अब उन्होंने सोचा लगता है मेरी बेटी खानदान में किसी को पसंद किया है, किसी को रिश्तेदार में पसंद कर लिया है, या तो फिर मोहल्ले में किसी को पसंद किया है। पड़ोस में देखा कोई ना मिला, खानदान का जायजा लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं, रिश्तेदार को देख लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं, थक हार के फिर आ जाते हैं। ए बेटी मैंने खानदान में भी देख लिया कोई ऐसा नौजवान नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जा रही हो, रिश्तेदार में भी देख लिया कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जा रही हो। मैंने अपने पड़ोस का भी जायजा ले लिया कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर इतनी खूबी पाई जाती हो। ए मेरे अब्बू मैंने ये कब कहा था कि खानदान में देखो, मैंने कब कहा था रिश्तेदार में देखो, मैंने कब कहा था कि पड़ोस में देखो, मैंने कहा था घर से तलाश करना शुरू कीजिए। अल्लाह अकबर। वो जवाब देती है घर से तलाश कीजिए। नूह जस्टिस के दिमाग ठिकाने लग गए। ये घर घर की बात कर रही है, आखिर घर से मुराद क्या है? अगर घर से मुराद रिश्तेदार है तो नहीं है, अगर घर से मुराद खानदान है तो वहां भी नहीं है, अगर घर से मुराद मोहल्ला है तो वहां भी नहीं है। घर में तो कोई रहता नहीं है, एक मैं रहता हूँ, एक मेरी बेटी फातिमा रहती है, और तो कोई रहता की नहीं है। फिर दूल्हा कहाँ तलाश करने जाए? हाँ, एक मेरा नौकर जरूर रहता है, एक मेरा गुलाम मेरे घर में जरूर रहता है। जैसे कि मुबारक की तरफ नजर गई है, अपने गुलाम पे दिमाग पहुंचा है, फिक्र अपने गुलाम की तरफ पहुंची है कि मेरे घर में एक गुलाम भी रहता है। फौरन दिमाग काम करता है, मेरा गुलाम मुबारक ऐसा है जो वक्त का नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, तकवा शिआर भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, वो तहब्बत गुजार भी है, तकवा शिआर भी है, कुरान की तिलावत का आदी भी है, हलाल खाने वाला भी है, नबी का वफादार भी है। अचानक वो बोल पड़ा, ए मेरी बेटी फातिमा, कहीं तू मेरे गुलाम की तो बात नहीं कर रही है, मेरे नौकर की तो बात नहीं कर रही है, मेरे चाकर की तो बात नहीं कर रही है। बेटी जवाब देती है, ए मेरे अब्बू, मैं आपके गुलाम नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं है। मैं आपके चाकर की बात कर रही हूँ कि नहीं, इसकी खबर मुझे नहीं है। मगर मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो तहज्जुद गुजार है, वो तकवा शिआर है। अगर आपके गुलाम में ये खूबी है तो वो आपका गुलाम ही हो सकता है, वो आपका नौकर ही हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, वो आपका गुलाम ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। समझ गए नूह जस्टिस, लगता है मेरी बेटी मेरे गुलाम की बात कर रही है। वो सोचने लगे, या अल्लाह, अपने गुलाम से कैसे शादी कराएंगे, अपने नौकर से अपनी बेटी की शादी कैसे कराएंगे। मैं कहा अपने वक्त का बहुत बड़ा धनी, अपने वक्त का मालदार मेरे लेवल का है भी नहीं, ये तो मेरे गुलाम है, ये तो मेरा नौकर है, ये तो मेरी गुलामी करता है। वो कहने लगा, मेरी बेटी ये तेरा नौकर न है, ये तेरा गुलाम न है, ये तेरा चाकर न है, ये तेरे कपड़े धुला करता है, तेरे बर्तन धुला करता है, तेरे काम आया करता है, तेरे इशारे पे गर्दिश किया करता है, तेरे पीछे पीछे चला करता है, ये तेरा नौकर है। बेटी तू उसे गुलाम को अपना शौहर कैसे बनाना चाहती हो? वो कहती है, ऐ मेरे अब्बू, तू उसकी गुलामी देख रहे हो, तू उसकी गुलामी देख रहा है, तू उसकी चाकरी देख रहा है, तू उसके कपड़े के धुलने को देख रहा है, तू उसके बर्तन मलने को देख रहा है। ऐ मेरे अब्बू, तेरी नजर कुछ और देख रही है, मेरी नजर कुछ और देख रही है। ऐ मेरी बेटी, वो तो बड़ा गरीब है, वो तो निहायत गरीब है, वो तो मफलूकुल हाल है, वो इंसान मफलूक है, वो इंसान मुफलिस है, वो इंसान लाचार मजबूर है, वो तो तेरा गुलाम है। ऐ मेरी बेटी, उसकी गरीबी नहीं देख रही हो, उसकी मुफलिसी नहीं देख रही हो, उसकी लाचारी नहीं देख रही हो। अल्लाह अकबर। जवाब सुनो, ऐ मेरे अब्बू, आपकी नजर उसकी गुर्बत पे है और मेरी नजर मुबारक पे उतरने वाली खुदा की रहमत पे है, खुदा की रहमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। आपकी नजर उसकी गुर्बत देख रही है, मेरी नजर खुदा की रहमत देख रही है। अल्लाह अकबर। ए बेटी, तो तेरा अटल फैसला? हाँ अब्बू, मेरा फैसला यही है, गुलाम है तो है मेरी बेटी, गुलाम तो गुलाम है ना,
नौकर तो नौकर है ना, समाज में गुलाम का होना ऐब माना जाता है, नौकर का होना ऐब माना जाता है। अगर तेरी शादी मैंने नौकर से करा दी, अपने गुलाम से तेरी शादी करा दी, तो समाज के लोग क्या कहेंगे? समाज के लोग क्या कहेंगे? मेरी बेटी, मेरे नाम पे लोग थू थू करेंगे। ए मेरी बेटी, मुझे समाज में इज्जत है, मेरी समाज में इज्जत है। तुम अपने एक नौकर से शादी की बात कर रही हो। बेटी जवाब देती है, अब्बू अगर समाज में गुलाम का होना ऐब माना जाता है तो अपना गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, मगर शादी नमाजी से करा दो, शादी नबी के गुलाम से करा दो। आजाद करा दो, अपने गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, फिर मेरी शादी नबी के गुलाम से करा दो। सुभान अल्लाह। सोचने लगे, सर नीचे कर लिया। अब्बू क्या सोच रहे हैं? तवज्जो है आपकी? 5 मिनट टाइम देंगे आप? सुभान अल्लाह। क्या कहा अब्बू? क्या सोच रहे हैं? बेटी सोच रहा हूं। अब्बू सोच लीजिए, आप हर दिन कचहरी में फैसला करते हैं, फैसला हर रोज लेते हैं, मगर सोचते नहीं हैं। और जब सोचते नहीं हैं तो फैसला कभी सही होता है, फैसला कभी गलत होता है, कभी सही फैसला होता है, कभी गलत फैसला होता है। अब्बू आज का फैसला गलत नहीं होना चाहिए, आज का फैसला समझ लीजिए तो कीजिएगा, सोच लीजिए तो फैसला कीजिएगा, बहुत सोच समझ के आज फैसला कीजिएगा। सर उठाया नूह जस्टिस ने और मुस्कुरा के कहा, बेटे मैंने फैसला ले लिया। कहा अब्बू क्या फैसला लिया? कहा बेटी जो तेरा फैसला है वही मेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है वही मेरा फैसला है। कहा ए बेटी अब मैं आजाद करता हूं। आवाज दिया मुबारक। क्या बात है? अल्लाह। गुलाम ने अपने आका की तरफ पलट के देखा, नजर से नजर मिली, यकीन नहीं आ रहा था। लहजा बदला हुआ था ना, तेवर बदला हुआ था ना, गुफ्तगू का अंदाज बदला हुआ था ना। पलट के कहा, आका आपने मुझे बुलाया क्या? आपने आवाज दिया क्या? हाँ मेरे मुबारक मैंने बुलाया है, करीब आओ। करीब आए, कहा मुबारक जा मैंने तुझे अपनी गुलामी से आजाद कर दिया। मुबारक रोने लगता है, मेरे आका क्या खता कर दी मैंने, क्या गलती हो गई मुझसे, क्या गुनाह मुझसे हो गया जो गुलामी से आजाद कर रखे हैं? कोई खता तो नहीं हो गई है, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। कहाँ जाऊंगा? पूरी जिंदगी तो आपके कदमों में गुजार दिया है, अब आप मुझे अपने कदमों से निकाल क्यों रहे हो? आप अपने घर से मुझे निकाल क्यों रहे हो? गुलामी से आजाद क्यों कर रहे हो? क्या आपको मेरी गुर्बत का ख्याल लगे है? अगर आपने अपनी गुलामी से निकाल दिया तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, मेरी रोजी का इंतजाम कैसे होगा? नूह जस्टिस ने जवाब दिया, ऐ मेरे गुलाम मैं तेरा आका हूँ, आका को इख्तियार है, जब चाहे अपने गुलाम को वो आजाद कर दे। ऐ मेरे मुबारक मैंने तुझे गुलामी से आजाद किया है, तेरा रिस्क बंद हो इसकी बात नहीं किया है, तेरा चूल्हा ना जले मैंने इसकी बात नहीं किया है, मैंने गुलामी से आजाद किया है। चूल्हा तेरा जलता रहेगा और रिस्क का इंतजाम होता रहेगा। आजाद कर दिया। मुस्कुराते हुए मुबारक गुलाम आगे बढ़ा, 2-4 कदम आगे बढ़ा था, फिर आवाज दिया, ए मुबारक। पलट के फिर देखा अपने आका नूह जस्टिस की तरफ, आका अब क्या फरमान जारी होने वाला है, अब कौन सी नई बात पैदा होगी? ऐ मेरे आका और कुछ फरमाने वाले हैं। हाँ मुबारक जरा करीब आओ। करीब आए तो कहा, ऐ मुबारक मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। कहा मैं समझ रहा था आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मेरी गुलामी से मुझे आजाद किया था, आप मेरी लाचारी का मजाक उड़ाएंगे, आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। कहा आपकी बेटी फातिमा फर्श मखमल पे चलने वाली, कहा एक गरीब, आप मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रखे हैं। कहा ऐसी शादी होगी, ऐसा तो कहीं रिश्ता ही नहीं हुआ है, आपकी बेटी से शादी नहीं। मेरे गुलाम मैं तेरी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। मेरे आका अगर ये बात सच्ची है तो फातिमा को भी सोचना चाहिए कि वो कहाँ रहेगी। मेरे पास रहने का मकान नहीं है, एक छोटी सी झोपड़ी है, फूस का छप्पर है, मेरे पास कोई बेड नहीं है, टूटी हुई चटाई है, उस पे मैं जमीन पे
लेट जाया करता हूँ। मेरी गुर्बत फातिमा ने नहीं देखा। फातिमा मेरे घर कैसे रह सकती है? कोई मेल की नहीं है, कोई मेल की नहीं है, कैसे ये रिश्ता निभ सकता है? कहा वो तो बात अलग की है, मगर फातिमा ने तुझे पसंद किया है। कहा अगर फातिमा ने मुझे पसंद किया है तो बुलाइए फातिमा को, मैं फातिमा से बात कर लेता हूँ। अल्लाह अकबर। जब फातिमा को बुलाया गया है, ए फातिमा बताओ, तुमने मुझसे शादी का फैसला सचमुच कर लिया है? हाँ मैंने सचमुच फैसला कर लिया है। आखिर क्या मामला है? मैं तो तेरा गुलाम हूं ना, मैं तेरा नौकर हूं ना, तेरे कपड़े धुला करता हूँ, तेरे बर्तन साफ किया करता हूँ, तेरे काम किया करता हूँ। मैंने तेरी गुलामी में जिंदगी गुजार दी है। क्या तूने मेरी गुर्बत नहीं देखा है? सोने के लिए बेड भी नहीं है, आराम के लिए मेरे घर तेरे लिए बिस्तर भी नहीं है, मेरे घर तेरा बसेरा कैसे हो सकता है? क्या तूने मेरी गुर्बत नहीं देखा? जवाब देती है, ए मुबारक, तेरी नजर तेरी गुर्बत पे है, मेरी नजर तेरे तकवे पे है, मेरी नजर तेरी तहज्जुद गुजारी पे है। तू गुर्बत देख रहा है, मैं तेरी तहज्जुद गुजारी देख रही हूँ, तेरी तकवा शारी देख रही हूँ। तुझसे अमीर कौन हो सकता है? तुझसे बड़ा रईस कौन हो सकता है? ऐ फातिमा अगर ये बात है तो चल फिर मैं राजी हूँ। निकाह की मजलिस सजती है, अब खत्म कर रहा हूँ। निकाह की मजलिस सजती है और निकाह के बाद फिर महफिल इख्तिताम की मंजिल से गुजरती है, रुखसती होती है फातिमा की। कौन फातिमा? नूह जस्टिस की बेटी फातिमा, एक रईस की बेटी। रुखसत हो रही है, होती है रुखसत, अपने बाप के घर से चली है, एक गरीब मुबारक के घर पहुंचती है। रात का वक्त है, आखिरी मरहले से मैं गुजर रहा हूं। अब आप मेरा जुमला मिस मत होने दीजिएगा। उलमाए किराम की खुसूसी दुआएं चाहता हूं मैं। रुखसती को भी घर पहुंचती है फातिमा, अपने घर पहुंच जाती है। बाप के घर से चली, अपने घर पहुंच गई। रात का वक्त है, फातिमा टूटी चटाई पर लेटी अपने शौहर का इंतजार कर रही है। अब आएगा मेरा शौहर, अब आएगा मेरा दूल्हा, अब आएगा मेरी जिंदगी का साथी, हक़्क़े ज़ौजियत अदा करेगा, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। शादी की पहली रात का जो मंजर होता है, जो कशिश और जो इंतजार के लम्हे होते हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इंतजार कर रही है। मुबारक है तहज्जुद गुजारी में लगा है, मुबारक है कुरान की तिलावत में लगा हुआ है, मुबारक है दो गाना अदा करने में लगा है। आधी रात गुजर